हाय एवरीवन, आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि किस तरह से आप अपनी लाइफ के जो नेगेटिव इफेक्ट्स आ रहे हैं उन सब को खत्म कर सकते हैं। आप मेरी वीडियोस देखकर ये तो समझ गए हैं कि मैं रूट कॉज पर काम करने के लिए बात करती हूँ और मुझे बड़ी खुशी होती है जब मुझे आपके कमेंट्स के थ्रू पता चलता है कि आप अपने रूट कॉज पर काम कर रहे हैं, आप अपने बिलीव्स को एक्सेस कर रहे हैं, थॉट प्रोसेस पर काम कर रहे हैं और आप ठीक हो रहे हैं। सो अब आप समझते ही हैं कि रूट कॉज पर काम करना कितना जरूरी है। मैं आपको कॉज और इफेक्ट का कनेक्शन पूरा समझाऊंगी और मैं आपको ये बताऊंगी कि किस तरीके से आप कॉजेस पर काम कर कर अपनी लाइफ के इफेक्ट चेंज कर सकते हैं। तो ये वीडियो फिर से सॉल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो है, तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। इस वीडियो को शेयर जरूर करना है। ऐप को अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए और मेरी बुक भी जरूर पढ़िएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये आप देख रहे हैं कॉज एंड इफेक्ट। अब लोग क्या है, केवल इफेक्ट को देखते हैं। वो देखते हैं कि लाइफ में इफेक्ट क्या आ रहा है। जैसे किसी की लाइफ में इफेक्ट आया कि वो मोटा हो गया, उसको ना वेट गेन हो गया, ठीक है। सो ये क्या है, इफेक्ट आया। लेकिन वेट गेन किस वजह से हुआ, इसके कॉजेस पर ध्यान नहीं है। एक इफेक्ट आया कि किसी का जॉब चला गया है, तो ये इफेक्ट है। लेकिन जॉब गया क्यों, क्या सर्कमस्टांसेस बने, क्या गलतियां हुई, कॉजेस पर ध्यान नहीं दिया। एक की मैरिज ब्रेक हो रही है, ये एक इफेक्ट है, लेकिन वो किन कॉजेस की वजह से हो रही है उस पर ध्यान नहीं दिया गया। तो जो भी कुछ इफेक्ट आया नेगेटिव, उसके कॉजेस पर ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए ये जो इफेक्ट है ये चेंज नहीं होता। तो जो इफेक्ट है, लोग क्या है, इस इफेक्ट को देखते हैं। अब इस इफेक्ट को देखने के बाद वो कुछ कॉजेस पर करेक्शन नहीं करते हैं, तो इससे क्या पैदा होती है, न्यू इवेंट्स पैदा हो जाते हैं। अभी जो न्यू इवेंट्स पैदा होते हैं, डेफिनेटली जब आपने कॉजेस पर काम नहीं किया है तो वहां पर क्या होगा, ये इवेंट्स भी उतने परफेक्ट नहीं होंगे, तो फिर इनका भी इफेक्ट आएगा। तो वो इफेक्ट की साइकिल क्या है, न्यू इवेंट से फिर से इफेक्ट, फिर इस तरीके से ये घूमती रहती है। भाई अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ चेंज करना है, अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा इफेक्ट आ रहा है, चाहे वो तुक्के से भी आ रहा है तो इंसान खुश ही रहता है। लेकिन अगर नेगेटिव इफेक्ट किसी भी वजह से आ रहा है तो छोटा सा छोटा नेगेटिव इफेक्ट भी आपको और हमको हिला कर रख देता है। लेकिन अगर हमें उस इफेक्ट को बदलना है तो हमें उसके कॉजेस पर काम करना पड़ेगा। अदरवाइज आपके एफर्ट्स बिल्कुल ऐसे होंगे कि यहाँ पर गंदगी पड़ी है और आप सिर्फ परफ्यूम छिड़क रहे हैं, लेकिन उससे कुछ फायदा परमानेंट नहीं होगा। दीवार पर सीलन आई हुई है, ऊपर से उसको बार बार पेंट कर रहे हैं, लेकिन अंदर की वो सीलन खत्म नहीं होगी। तो कॉजेस पर काम करना इंपॉर्टेंट है। आप लाइफ में कॉजेस के लिए अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, कॉजेस को ठीक करने के लिए तैयार है, या सिर्फ इफेक्ट में ही उलझ कर रह जाते हैं, आप इफेक्ट की साइड रहते हैं बेसिकली, इसलिए प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है। कुछ लोग ट्राई भी करते हैं तो वो इफेक्ट को बदलने की कोशिश करते हैं। भाई इफेक्ट को बदलने की कोशिश करना, ऊपर ऊपर से हाथ पैर मारना, इससे आप पूरी तरह से अपने आप को सेव नहीं कर सकते। आपको पूरी तरह से सेव करने के लिए, परमानेंट चेंजेस के लिए आपको रूट कॉज पर, सोर्स पर ही काम करना पड़ेगा। मतलब उस जड़ को ही उखाड़ फेंकना पड़ेगा जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो अपने आप से सवाल पूछिए, मैं किस साइड हूं? मैं कॉजेस की तरफ हूं, कॉज देख रहा हूं, उस कॉज को दूर करना है, या मैं सिर्फ इफेक्ट की साइड हूं और उसी में उलझ कर रह गया हूं? तो समझिए जरा कैसे काम करता है ये। देखिए, कॉज इफेक्ट मतलब कुछ कारण रहा होगा भाई, तभी कोई इफेक्ट आया है। बिना बीज डले कुछ भी पनपता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जंगली घास ही पनपती है, बाकी तो कुछ अच्छा तो होता नहीं है। अगर किसी इंसान की लाइफ में कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी आया है, उसने बहुत कुछ अर्न किया है, चाहे वो रिस्पेक्ट अर्न किया हो, मनी अर्न किया हो, या हेल्थ उसने अर्न किया हो, कुछ भी किया हो, उस सब का जो इफेक्ट पॉजिटिव भी आया है, तो उसका कॉज क्या है, उसका हार्ड वर्क, उसका डेडिकेशन, उसकी कंसिस्टेंसी। अब कोई इफेक्ट देख ले और बोले अरे इसे तो कुछ भी नहीं करना पड़ा होगा, ऐसे ऐसे नहीं होता है ना। हर चीज के लिए आपको पॉजिटिव लेके भी मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल ऐसे ही अगर नेगेटिव इफेक्ट किसी की लाइफ में आ रहा है, किसी को फेलियर है, कोई लॉस हो गया है, हेल्थ इश्यूज आ गए हैं, किसी को एंजाइटी, डिप्रेशन, कोई भी चीज आपको किसी भी तरीके का डिसऑर्डर ने पकड़ लिया है, तो उसके कॉजेस होंगे। तो आप जैसे कुछ कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक लड़की जिसको वेट गेन हो गया, तो इफेक्ट क्या हो गया, वेट गेन, ठीक है, उसका वेट गेन इफेक्ट आया। अब इस इफेक्ट की वजह से टेंशन में आना, अरे मैं मोटी हो गई, मेरे कपड़े फिट नहीं आ रहे हैं, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाना,
लोगों से मिलना जुलना कम कर देना, शर्म महसूस करना, ये सब क्या है उसकी लाइफ में इफेक्ट्स आ गए वेट गेन होने की वजह से। ये सारे के सारे अब वेट गेन होने की वजह से ये भी एक कॉज हो गया ना, वेट गेन होने की वजह से जो आगे इफेक्ट आए, लेकिन जो मेजर इफेक्ट उसको महसूस हुआ वो हुआ वेट गेन। वेट गेन अब लेकिन उसने क्या किया, रोना झींकना कंटिन्यू तो चालू रखा उसने उसकी वजह से, और फर्दर जो स्टेप्स लिए कि लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया, क्योंकि लोग बोलेंगे देखेंगे उसके अपीयरेंस पे, कोई कमेंट भी कर सकता है। लेकिन वेट गेन क्यों हुआ, उन सारे कारणों को नजरअंदाज सा कर लिया कि भाई डाइट पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, खूब जंक फूड खाना, एक्सरसाइज नहीं करना, और अपने थॉट प्रोसेस को है कि जिंदगी तो ऐश लेने के लिए है, खाओ पियो ऐश करो मित्रा, वो वाला एटीट्यूड, ये सारे क्या थे, कॉजेस थे। तो क्या था उसका लाइफ को लेके जो एटीट्यूड था उसका, मतलब कि भाई इंजॉय करना है, भाई खाओ पियो खूब जंक फूड खाओ कुछ भी है, तो जो उसका जंक फूड की आदत थी उसकी, एंड नो एक्सरसाइज और इनएक्टिव लाइफस्टाइल, बस पड़े रहना, वो सारे कॉजेस थे जिसकी वजह से ये इफेक्ट आया वेट गेन। और इस इफेक्ट की वजह से और फर्दर जो है ना इफेक्ट पे इफेक्ट ऐड होते चले गए। तो वो क्या है, आपको ये समझना होगा, जो मेन इफेक्ट आपको भी नजर आ रहा है, जो मेजर शिफ्ट आपकी लाइफ में आया है, उसके रूट कॉज तक पहुंचना है। अब ये चाहे सिंपल वेट गेन का केस हो, या फिर किसी पर्सन को एंग्जाइटी हो, किसी पर्सन को डिप्रेशन हो, या किसी पर्सन को ओसीडी हो, या कोई पर्सन स्किज़ोफ्रेनिक हो गया हो, या किसी भी तरीके से कोई भी रिलेशनशिप का इशू हो गया हो, आपका कोई करियर का इशू हो, कुछ भी हो, जो भी इफेक्ट आ रहा है, तो भाई आप अपने इफेक्ट्स को नोटिस करिए, दो साइड बनाइए, एक पेपर ले लीजिए, एक कॉपी ले लीजिए, और उस पर कॉज की और एक इफेक्ट की साइड बनाइए। तो पहले इफेक्ट ही, क्योंकि जो इफेक्ट है वो क्या है, आपका आउटकम है किसी भी चीज का, मतलब जो आपको रिजल्ट है, क्योंकि कॉजेज एकदम से शायद आपकी नोटिस में ना आए, लेकिन आपका जो इफेक्ट आउटकम है वो नोटिस में आ जाता है। तो आप वो वाली साइड पहले फिल कर लीजिए, और आप लिख लीजिए कि ये इफेक्ट आया है। अब जरा सोचिए कि क्या इसके कॉजेज हो सकते हैं, पॉसिबल कॉजेज, कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया, मुझसे ऐसा क्या हुआ, एनवायरनमेंट का क्या रोल रहा, फैमिली का ऐसा क्या रोल रहा, मेरी हैबिट्स का क्या रोल रहा, मेरी अपनी वैल्यूज का, मेरे बिलीव्स का क्या ऐसा रोल रहा, जिसकी वजह से ये जो मेरे पास इफेक्ट आया है ये आया। और फिर आप दूसरी वाली साइड, जो कॉज वाली साइड है, उसको फिल करना शुरू कीजिए। आपको पता चलेगा कि इफ यानी कि यदि मैंने ऐसा नहीं किया तो देन, फिर ऐसा ना हुआ होता, इज इक्वल टू जो है ना आउटकम। ये क्या है, इसकी इक्वेशन है इफ देन आउटकम। अगर मैंने जंक फूड ना खाया होता फिर मेरा वेट गेन ना हुआ होता, ठीक है। इसी तरीके से आप, अगर मैंने एक्सरसाइज में लापरवाही ना की होती तो मेरा वेट गेन नहीं हुआ था, अगर मैंने एक्सरसाइज की होती तो मेरा वेट मेंटेन रहता, और अगर मैंने अच्छे से अपनी डाइट का ध्यान रखा होता तो मेरी हेल्थ अच्छी रहती, मेरा वेट नहीं बढ़ता। तो आप समझ रहे हैं ना कि यदि मैंने ऐसा किया होता तो फिर ऐसा होता। तो हर इंसान की लाइफ में जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, जो आप एक्शंस ले रहे हैं, जिस तरीके का आपका थॉट प्रोसेस है, वो लाइफ वैसे ही शेप लेती चली जाती है आपकी लाइफ में। तो आज जो भी आप सफर कर रहे हैं, चाहे वो छोटी से छोटी बात हो या बड़ी से बड़ी बात हो, वो इफेक्ट है, आपको उसके कॉजेस तक पहुंचना ही है। अगर किसी पर्सन को एंजाइटी है, उसको हर समय एक रेस्टलेसनेस रहती है, उसका दिमाग शांत नहीं रहता है, तो आखिर क्या कॉजेस हैं? वो कॉजेस जो हैं वो उसके लाइफस्टाइल से आए हैं, उसके वर्क एरिया से आए हैं, उसके रिलेशनशिप एरिया से आए हैं, उसकी कुछ हैबिट्स की वजह से आए हैं। कहां से आए हैं, वो आपको रूट कॉजेस तक पहुंचना है। तो अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देकर बताती हूँ। एक लड़का जिसकी 30 इयर्स की एज में ही पूरी हेल्थ एकदम से खराब हो गई, उसका पेट बिल्कुल खराब रहने लगा, उसकी नींद डिस्टर्ब हो गई, हर समय हार्ट बीट बढ़ी हुई रहती थी, बिल्कुल ऐसा जैसे जीने की कोई चाहत सी नहीं बची हो, बुझा बुझा सा एकदम से शांत। क्यों? क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये इतनी यंग एज में कैसा हो गया। बस उसको ये तो दिख रहा था कि उसको इतनी सारी हेल्थ इश्यूज आ गए हैं, उसको डॉक्टर्स को विजिट करना पड़ रहा है, लेकिन उसने अपने लाइफ में ये मेहनत करने की कोशिश नहीं रही, कॉजेस को जानने की कोशिश नहीं करी कि अगर 30 साल की उम्र में उसको इतने सारे हेल्थ इश्यूज आ गए हैं तो भाई इसका कारण क्या है। तो जब उससे बातचीत हुई, पता चला कि वो
कभी भी कोई एक्सरसाइज नहीं करता। जब मनमर्जी होता है, मन का राजा है, मन मौजी है, जो होता है, अगर रात को 11 बजे भी भूख लग रही होती है तो घर में मैगी पड़ी है तो भाई मैगी बन जाती है, नहीं तो मम्मी को उठाकर तंग कर दिया जाता है और अपनी मनपसंद की चीज बनवा ली जाती है। नो एक्सरसाइज, खाने पीने की लापरवाही और हर समय दिमाग जो है ना वो चलता रहता है। एक्टिविटीज कैसी? वेब सीरीज में अपने आप को बहुत ज्यादा इन्वॉल्व करना। थोड़ा सा उसका एक नेचर भी ऐसा था कि कई सारी लड़कियों से उसके रिलेशन से फ्रेंडशिप करना, उन्हें चीट करना, फिर दूसरी लड़की पर शिफ्ट हो जाना, इस तरीके से उसकी बहुत सारी आदतें थी। तो सारा का सारा उसका रूटीन भी खराब रहना, अपनी मर्जी से सोना, अपनी मर्जी से उठना, अपनी मर्जी से जो भी कुछ है वो करना। क्यों इतना लिबरल ऐसे लाइफ है? क्योंकि उसके फादर के पास अच्छा खासा बैकअप था। तो ये सब चीजें उसकी लाइफ में सब चल रही थी लगातार। तो जब आप टाइम पर सोओगे नहीं, टाइम से उठोगे नहीं, ढंग से खाओगे नहीं, कभी भी आप कुछ भी खा लोगे, हर समय आप, क्योंकि अगर आप एक साथ 3-4 लड़कियों से रिलेशन मेंटेन कर रहे हो तो आपको बड़ा कुछ झूठ भी बोलना पड़ता है, आपको एक डेंजर भी रहता है, इसकी बात उससे ना पता चल जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो हर समय एक चीज को मैनेज करना, दिमाग में एक स्ट्रेस सा रहना, वेब सीरीज का कूड़ा भी अपने दिमाग में ले लेना, और कोई भी एक्टिव ऐसा लाइफ स्टाइल में कुछ भी पॉजिटिव ना करना जिसकी वजह से कुछ अच्छा हो आपके साथ, ये सब उसकी लाइफ में बहुत टाइम से चल रहा था। फिर क्या हुआ, 1-2 मेजर इवेंट उसके लाइफ में ऐसे हो गए, जैसे कि उसके एक गर्लफ्रेंड से, जिसको वो ऐसे अपनी गर्लफ्रेंड बता रहा था, रिलेशन मेंटेन कर रहा था, लेकिन इस सब धोखा देने के चक्कर में, इस सब चीजों के चक्कर में उसको वाकई उससे कुछ फीलिंग्स अटैच हो गई। लेकिन जो वो सब दूसरों के साथ करता रहा था, अब इस बार उसके साथ ऐसा हो गया। उस लड़की ने उसको बिल्कुल छोड़ दिया और उसको, वो भी लड़की उसके साथ टाइम पास करी थी, और जिसमें कि इस प्रोसेस में उस लड़के को उसके लिए फीलिंग्स आ गई थी। तो एक ये मेजर उसके लिए सेटबैक हो गया कि अगर मैंने पहली बार तो जिंदगी में किसी को एक्चुअल में जो है ना प्यार वाली फीलिंग आई है और उसी ने मुझे छोड़ दिया इस तरीके से। तो वो ये चीज समझ नहीं पा रहा था कि जो भी उसके साथ कुछ हुआ है वो सब इन सारे रीजंस की वजह से, और उसको बस एक एंजाइटी सी होने लगी थी, उसको लाइफ से नीरसता होने लगी थी। उसने कभी इन सब तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि लाइफ में ये सब कुछ जो पिछला मैं करता आ रहा हूं, इस सब की वजह से अब मेरा बॉडी माइंड इस तरीके से सेट हो गया है और इस वजह से ये सारे इफेक्ट आ रहे हैं। तो जब ये सारी चीजें पता चली, पूरा और डिटेल में गए, क्योंकि अब इस वीडियो में पूरा केस, इतना सारे सेशंस का बताना पॉसिबल नहीं है, तो मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए। सो और भी कुछ ऐसे इवेंट्स निकल कर आए जिसकी वजह से ये पता चला कि वो सारे पॉसिबल कॉजेज थे जिसकी वजह से उसकी लाइफ में ये इफेक्ट आ रहा था, और वो उन कॉजेज की तरफ क्योंकि देख ही नहीं रहा था तो काम ही नहीं कर पा रहा था। तो जब वो सारे कॉजेज पर वर्क किया गया, रियलाइजेशन करवाया गया, पता चला कि भाई ये सब चीजें आपको करनी है और ये सब करेक्ट करनी है, इन सब चीजों को अपने माइंड से रिजॉल्व करना है, तभी जाकर उसको समझ में आया कि अच्छा कॉजेज पर काम करना है। और कॉजेज पर काम करने में आपको हमेशा क्या करना होता है, लर्निंग लेनी होती है। जब भी आप कॉजेज पर काम करें तो प्लीज यहां से आपको लर्निंग लेनी होती है। जब तक आप लर्निंग नहीं लेंगे तब तक आप, क्या होगा कि उन कॉजेस पर काम कर देंगे, उन्हें खत्म कर देंगे आप, फिर क्या होगा, नए कॉजेस पैदा कर लेंगे। तो जब भी आप अपने रूट कॉज पर जा रहे हो, देख रहे हो कि जो मेरी लाइफ में हुआ है ये किस कारण से हुआ है, किस वजह से हुआ है, उस वजह को ही खत्म कर देना है। मतलब उन आदतों को ही सुधार लेना है। जैसे मान लीजिए उसी लड़के का केस कि इतने सारे रिलेशंस एक साथ मेंटेन करना, ये आपके कैरेक्टर वाइज भी अच्छा नहीं, आपकी इमेज वाइज भी अच्छा नहीं, दूसरे इंसान को आपने धोखा दिया, उसकी फीलिंग्स हर्ट करी, तो वहां से भी आपके पास नेगेटिविटी आएगी। आप कुछ एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, डाइट का ध्यान नहीं रख रहे हो, अपने आप में ही एक एटीट्यूड में खराब बिहेवियर के साथ आप ये सब कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ अच्छा तो होगा नहीं। तो आपको ये सब करना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप यही सब कुछ करते रहोगे, इनसे लर्निंग नहीं लोगे और इन्हें बंद नहीं करोगे, तो क्या होगा, थोड़े टाइम के लिए आप अपने आप को हील करने के लिए ये सब बंद कर दिया, लेकिन आपने लर्निंग नहीं ली कि ये करना गलत है, और इसको अगर आज मैंने बंद किया है और थोड़े टाइम बाद मैं शुरू करूंगा तो फिर से वो सब कुछ हो जाएगा। ये अगर आपने सीख अपने दिमाग में फिट नहीं की तो क्या होगा, आपका परमानेंट रिलीफ नहीं होगा। परमानेंट रिलीफ के लिए लर्निंग लेकर बंद करना है, क्योंकि जो लोग बिना लर्निंग के ऐसे ही कि अच्छा थेरेपिस्ट ने कहा इसको बंद कर दो, बंद कर दिया, अरे भाई कन्विंस तो हो जाओ कि क्यों बंद करना है, प्रॉपर लर्निंग तो ले लो, समझ तो लो। तो उसको लर्निंग लेकर आपको बंद करना है, क्योंकि जब आप कुछ बदलते हैं तो ही आपकी लाइफ में कुछ बदलता है, यानी कि कुछ बदलने के लिए कुछ तो बदलना पड़ेगा। तो अब वो चाहे आपको अपनी आदतें बदलनी हो, अपनी जीवन शैली बदलनी हो, अपनी सोच बदलनी हो, अपने एक्शंस बदलने हो, कुछ भी बदलने हो,
कुछ बदलने के लिए, मतलब बदलाव के लिए आपको बदलना तो पड़ेगा ही। अगर आप बदलने के लिए तैयार नहीं हैं तो फिर लाइफ में कुछ भी नहीं बदलेगा। आप क्या है, लेते रहो गोलियां और सोते रहो। अगर आप जो है ना वास्तव में अपने आप को बदलना चाहते हो, नेचुरली हील करना चाहते हो, तो कॉजेस पर काम करना शुरू करो। जब भी कॉजेस की साइड पर देखो तो देखो क्या लर्निंग है, लर्निंग ले लो और यहां पर सेट कर लो, क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। जिंदगी एक है, अनमोल है और ईश्वर का आशीर्वाद है। तो उसको आप ले लो, उस सीख को लो और सीख को लेकर तब उन एक्शंस को करेक्ट करो। तो आप समझ रहे हैं ना कि अगर हम ये करेंगे तो फिर ऐसा होगा हमारे साथ। अगर कोई पर्सन डेली एक गलत आदत पकड़ लेगा, अगर कोई लड़का डेली मास्टरबेट करेगा, तो फिर उसका इफेक्ट क्या आएगा, उसकी सेक्स कैपेसिटी खराब होती चली जाएगी। जब एक्चुअल में उसकी एज आएगी अपनी सेक्सुअल लाइफ को एंजॉय करने के लिए, उसने एक्सेस में पास्ट में कुछ ऐसी गलतियां की हैं, रिपीटेडली उसने उस चीज को किया, तो उसका इफेक्ट क्या आया कि उसका इफेक्ट ये आया कि अब वो इतनी अच्छी पावर अपने अंदर महसूस नहीं करता, या उसको एंजाइटी से रहने लगी। मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं, जब उनकी पूरी हिस्ट्री खंगाली जाती है तो पता चलता है कि 10-10 साल 20-20 साल एक्सेसिव मास्टरबेशन किया, सारी सारी रात पॉर्न देकर, इस तरीके से वो कर कर, तो पता चला कि 30 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में ही सब कुछ परफॉर्मेंस खराब होने लग गई है। तो वो क्या है, इन कॉजेस की वजह से हुआ। तो अब वो कॉजेस को ठीक करना पड़ेगा और ठीक करने में बड़ा टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि आपकी 10-20 साल की जो सारी की सारी गलत आदतें आपने डाल ली थी, चाहे वो ये केस हो या कोई भी केस हो या कुछ गलतियां हुई हैं, कि वो एकदम से ठीक हो जाएंगी। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा ना, आपके माइंड को दोबारा से रिप्रोग्राम रीसेट करना पड़ेगा। तो चाहे वो किसी इंसान को डिप्रेशन हो या ओसीडी हो, कुछ भी, हर चीज का कॉज होता है। इवन जब मैं ओसीडी के केसेस भी देखती हूँ, तो जिन लोगों को जिस तरीके की ओसीडी की प्रॉब्लम होती है, तो सबके पीछे भी कॉजेस होते हैं, कारण होते हैं। उनकी लाइफ में बेसिकली स्ट्रेस पहले से ही मौजूद होता है। जैसे एक लेडी, उनको कंटामिनेशन वाली ओसीडी हो गई है, अब उनको ओसीडी है, हाथ धोती रहती हैं, सफाई करती रहती हैं, परेशान रहती हैं इस तरीके से। लेकिन जब उनकी लाइफ को तलाशा गया तो पता चला उनको उनके इन लॉज से, उनके हस्बैंड से बॉन्डिंग इश्यूज है, उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। वो जिस घर में थी और जिस घर में उनकी शादी हुई है, तो दोनों में कल्चरल बहुत ज्यादा डिफरेंस है, आदतों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो वहां पर वो क्या है, उनकी ट्यूनिंग नहीं बन पाई। अभी भी इन लॉस की वजह से हस्बैंड की तरफ से कुछ ना कुछ स्ट्रेस आता रहता है। तो उनका मेन जो था वो स्ट्रेस, और उस स्ट्रेस की वजह से, सब कुछ अवॉइड करने की वजह से, जब वो स्टार्टिंग में किचन में काम करती रहती थी या घर में सफाई करती रहती थी, तो वो अपने आप को जानबूझ के बिजी रखती थी, ताकि मैं इस सब कामों में उलझी रहूंगी, बिजी रहूंगी, तो क्या है ना कि मेरा मन शांत रहेगा। तो उसको कर करके थोड़ा थोड़ा उनको कुछ रिलीफ मिलता होगा। अब धीरे धीरे एंजाइटी ने इसी कोई हैबिट डेवलप कर ली, और हैबिट डेवलप कर ली तो साफ सफाई का उनको वहम ही होने लगा, एक्सेसिव साफ सफाई करने लगी, क्योंकि टाइम उसमें ज्यादा इन्वॉल्वमेंट। जिस भी एरिया में आप ज्यादा इन्वॉल्व करते रहोगे तो उसका इफेक्ट तो आएगा ही ना। तो उसका इफेक्ट एक ऐसे आया कि ओसीडी की एक हैबिट, कि हर समय उनको अब साफ सफाई का ही वो रहने लगा। ये किचन में गए तो इन्होंने साफ तरीके से नहीं गए, या इन्होंने हाथ नहीं धोए होंगे, इन्होंने ये नहीं करा होगा, वो क्योंकि उन्होंने सफाई से अपने आप को अटैच कर लिया उस स्ट्रेस की वजह से। तो वो जो कॉज था, वो कॉज क्या था कि लाइफ में जो उनके चल रहे थे वो सारा बॉन्डिंग इश्यूज, एक स्ट्रेस, और उसकी वजह से वहां पर वो धीरे 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 उसका इफेक्ट के तौर पर वो अपने आप को इस तरह से अटैच करती गई, और धीरे धीरे उनको क्या है, वो ओसीडी की आदत बन गई। तो हमें समझना होगा, रूट कॉज पर काम करना होगा। मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जिनको सुपर ईगो बहुत ज्यादा उनको डेवलप बचपन में, फाउंडेशन में ही उनको भर दी जाती है, मॉरल साइंस इतना ज्यादा पढ़ा दी जाती है पेरेंट्स के द्वारा या स्पिरिचुअल गुरुज के द्वारा, कि वो वहां पर क्या होता है कि रियलिटी में एडजस्ट ही नहीं कर पाते हैं, सही गलत में उलझ कर रह जाते हैं। उनके बहुत सारे सुपरस्टिशियस बिलीफ हो जाते हैं, मॉरल वैल्यूज राइट रॉन्ग में उलझ कर रह जाते हैं। तो वो सारे जब कॉजेस पता चलते हैं कि अच्छा इस तरीके से बचपन में कंडीशनिंग कर दी गई है कि ये सही है, ये गलत है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो क्या होता है कि वो सारे के सारे कॉजेस की वजह से इंसान का बिलीफ ऐसा बन गया और उसका इफेक्ट ऐसा आना शुरू हो गया। तो कहने का ये अर्थ है सिर्फ कि प्रॉब्लम चाहे जो भी हो, इफेक्ट किसी भी रूप में आपके सामने आ रहा हो, आपको कॉज पर काम करना पड़ेगा। तो आप अपनी एक लिस्ट बनाएंगे जिसमें इफेक्ट और कॉज लिखेंगे कि अगर ऐसा हुआ है, इस वजह से ऐसा हुआ है, इफ एंड देन की इसको याद रखेंगे। तो कंडीशन जो पहली बनी और जो दो प्लस दूसरी कंडीशन, उसको इफेक्ट, ठीक है, आप समझ गए हैं। तो अब क्या है कि आपको ये चीज समझनी होगी कि यदि ऐसा हुआ तो फिर क्या हुआ,
फिर देन मतलब फिर क्या हुआ उसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब आपको ये जो फिर जो है ना वो चेंज करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने एक्शंस चेंज करने पड़ेंगे, नए एक्शंस लेने पड़ेंगे, फिर आपका इफेक्ट चेंज होगा। आप समझ रहे हैं? तो यानी कि कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 आपको, अगर आप अपने थॉट प्रोसेस पर काम करेंगे तो फिर आपको डिफरेंट रिजल्ट मिलेगा, यानी कि आपका आउटकम ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। तो आपको क्या करना है, कॉज और इफेक्ट दोनों को देखना है। इफ एंड देन की इक्वेशन का आपको याद रखना है। तो मुझे लगता है कि आप यहां तक ये समझ गए होंगे। तो मैं यहां पर आपको बता दी थी कि आपको लर्निंग लेनी है उन सारे कॉजेस से, कि वो क्या कारण रहे जिसकी वजह से इस तरीके का इफेक्ट आया। अब ये इफ एंड देन भी आप समझ गए हैं, तो कंडीशन 1 प्लस कंडीशन 2 इज इक्वल टू आपका ये आउटकम आएगा। तो कॉज एंड इफेक्ट को समझ गए हैं। अब क्या करना है, इफ एंड देन, यानी कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो फिर ऐसा हो जाएगा। तो यानी कि ये जो सेकंड वाली इक्वेशन है इसको आप याद करना है। मतलब आपको सॉल्यूशन फ्रेम में भी तो आना है ना। अभी तक तो हम प्रॉब्लम उस वाले में थे कि अगर ऐसा किया तो इसकी वजह से ऐसा हुआ, अब अगर मैं ऐसा करूंगा तो फिर ऐसा हो जाएगा। यानी कि पहले वेट गेन हुआ तो किस वजह से हुआ, लापरवाही हुई इसलिए वेट गेन हुआ। तो अब मैं अगर रोजाना एक्सरसाइज करूंगा तो फिर मेरा वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। अगर मैं डेली ब्रीदिंग एक्सरसाइज करूंगा, अपने थॉट प्रोसेस पर काम करूंगा, तो फिर मैं एंजाइटी से मुक्त हो जाऊंगा। तो इस तरीके से आपको ये जो सेकंड वाला वो है, आपको क्या करना है, आपको उसको भी देखना है। यानी कि कंडीशन 1 आपको कॉज एंड इफेक्ट, आपने वो बना लिया ग्राफ, तो वो कंडीशन 1 क्लियर हो गई आपको। देन आपको कंडीशन 2 क्लियर करनी है। कैसे, अगर मैं ऐसा करूंगा सॉल्यूशन फ्रेम वाले तो फिर ऐसा हो जाएगा। देन फाइनल आपके पास जो आउटकम आएगा वो क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव आउटकम आ जाएगा। तो पॉजिटिव आउटकम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों ही कंडीशन को देखना पड़ेगा कि किसका इफेक्ट किस कॉजेस की वजह से आया। तो यहां पर आपने ये भी देखा कि यदि ऐसा हुआ है तो फिर ऐसा हुआ है, लेकिन ये यदि और फिर तो आप सॉल्यूशन के लिए भी यूज करेंगे ना, यदि मैं ऐसा करूंगा तो फिर ऐसा हो जाएगा। तो आपको कंडीशन 1 कंडीशन 2 देखना है पूरे आउटकम को पॉजिटिव करने के लिए, आउटकम की क्लैरिटी के लिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी और आप इसको अपने लेवल पर प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे। प्रैक्टिस करने के बाद आपको कितनी क्लैरिटी मिली, आपको क्या फायदा हुआ, कमेंट कर मुझे जरूर बता दीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और मेरे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आपने अभी तक नहीं किया है तो आप ही के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं। टेक केयर।